क्या महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई में मोलभाव जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है? अजीत पवार ने सियासत गरमा दी है, यह कहना लाजमी होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर हैं। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में उठापटक भी देखने मिल रही है। इस बीच केंद्र में अजीत पवार दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस सबका अजीत पवार पर है। बीजेपी से बेहतर मोलभाव के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद अब एनसीपी के लिए भी एकनाथ शिंदे के बराबर ही वो सीटें चाहते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। हाल ही के दिनों में शरद पवार के बयान से यह बात साफ होती है कि अजीत पवार के लिए अभी भी राजनीति में रास्ते बंद नहीं हुए, लेकिन थोड़े मुश्किल जरूर हो गए। उनका परिवार में लौट जाने का विकल्प पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए वो अंतिम विकल्प होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चुनावी पंडितों की माने तो कुछ दिनों से बीजेपी पर अजीत पवार से नाता तोड़ने का जो प्रेशर है, बीजेपी के अंदर से ही यही आवाज उठ रही है। खबर तो यहां तक है कि पार्टी के बाहर नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार नुकसान दे गए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया था तो संघ की तरफ से भी इसी रुख को अपनाया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि अजीत पवार पर यह प्रेशर है कि वो अकेले लड़ें और अजीत पवार सीटों के लिए भी प्रेशर दे रहे हैं। यानी एक तरीके से कह लीजिए संशय वाली जो पॉलिटिक्स है वो दिखाई पड़ रही है अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र में। अपने खिलाफ बन रहे हालात को गंभीरता से समझते हुए फिलहाल अजीत पवार भी हाथ पैर मारते दिख रहे हैं। अजीत पवार की कोशिश है कि घर वापसी के फैसले से पहले किसी न किसी तरीके से एक जो प्रेशर है वो बीजेपी पर डाला जाए और एक बेहतर डील का ऑप्शन चुना जाए। अकेले निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उनकी ये जो कोशिश है वो थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अमित शाह के हाल ही में महाराष्ट्र दौरे के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। तैयारियों में आगे बढ़ने के लिए सबसे मुश्किल जो टास्क है वो है सीटों का बंटवारा, और महायुति के लिए सीटों का बंटवारा वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र में। अजीत पवार दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। कहा यह गया कि हो सकता हो सीटों पर ही चर्चा करने आए हो। इसी मुद्दे पर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। बातों और मुलाकातों का यह दौर जारी है, लेकिन खबर कुछ निकल कर नहीं आ रही है। साफ ये जरूर लगता है कि अजीत पवार सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है। ऐसे में इस तरह की कई बातें भी सुनने मिली हैं जो अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं बताती है। इसलिए ये जो जानकार हैं इस विषय पर तमाम तरीके की बातों की चर्चा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो अजीत पवार प्रेशर डाल रहे हों सीटों को लेकर। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे 4 जून को, उसके बाद से लगातार सियासी हंगामा महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में मन मुताबिक सीटें नहीं आई थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए, अजीत पवार के लिए अच्छे संकेत नहीं मिले, क्योंकि अजीत पवार मात्र 1 सीट जीत पाए। बारामती सीट पर पत्नी सुनेत्रा पवार की भी हार हुई। बारामती सीट पर सुनेत्रा पवार को उनकी ही बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने का जो उनका फैसला था वो गलत हो गया। फिर भी बीजेपी नेताओं ने अजीत पवार के बीच जो है इस तरीके की बातें नहीं उठाई, लेकिन हाँ, तनाव जरूर बढ़ता रहा। महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक भी थी जिसमें इस तरीके का प्रेशर, इस तरीके की जो कह लीजिए कि खिंचाव, तनाव है वो देखने मिला। कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार से फंड को लेकर महायुति के कुछ मंत्रियों ने नाराजगी जताई और उसी दौरान बीजेपी कोटे के मंत्री गिरीश महाजन और अजीत पवार में बहस भी हुई। ये चर्चा भी खूब हुई। बातों बातों में अजीत पवार इतना गुस्सा हो गए कि कहने लगे कि क्या अब मैं अपनी जमीन बेचकर फंड दूंगा क्या। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में भी अजीत पवार का लहजा थोड़ा सख्त रहा होगा, ऐसी चर्चा है। अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान अजीत पवार ने यह भी कहा कि सीटों के बंटवारे का मामला लोकसभा चुनाव की तरह ही लटकाया ना जाए, जितना जल्दी हो सके इसे अंतिम रूप दिया जाए। आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी के लिए 80 से 90 सीटों का दावा पेश कर रहे हैं, जिसकी चर्चा है। और बीजेपी के लिए महायुति में सीटों का बंटवारा इसलिए भी मुश्किल टास्क है क्योंकि अजीत पवार की तरह एकनाथ शिंदे भी, जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे है, वो भी 100 सीटों की चाहत रखे हुए बैठे हैं। बीजेपी खुद 170 से 80 सीटों पर लड़ना चाहती है और महाराष्ट्र में कुल सीटें ही 288 हैं। महाराष्ट्र में यह स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की उन 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं जहां 2019 में विधानसभा के चुनाव में एनसीपी जीती थी।
निश्चित तौर पर ऐसा करके अजीत पवार अपने चाचा को नए सिरे से चैलेंज करना चाहते हैं। अगर ऐसा संभव हो पाया तो वाकई में बारामती की हार और बाकी बचे हिसाब बराबर करने के लिए वो खुद भी हो सकता हो मैदान में उतरे। इसके साथ ही अजीत पवार पिछले चुनाव में कांग्रेस के हिस्से आई 20 सीटों पर भी एनसीपी के उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। ये सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा की, उत्तरी महाराष्ट्र की सीटें हैं। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो अजीत पवार मुंबई के शहरी इलाकों में भी 4 से 5 सीटें एनसीपी के लिए चाह रहे हैं, अपनी एनसीपी के लिए चाह रहे हैं। और ये इलाके ऐसे हैं जहां कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां मुस्लिम बाहुल आबादी ज्यादा है। अजीत पवार को यह भी लगता है कि 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक भी उनके साथ आ सकते हैं और इसलिए उन सीटों पर भी पहले से वो दावेदारी जता रहे हैं। अव्वल तो ये कि बीजेपी के लिए केंद्र सरकार में सहयोगी दलों से सौदेबाजी मुश्किल लग रही है। नीतीश कुमार की बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड थी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मांग है, बहुत सारी चुनौतियों को लेते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में भी चुनौती से जूझ रही है। अब लगता है कि बजट के जरिए बीजेपी ने जेडीयू और टीडीपी को शांत तो कर लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपने हिस्से में जितनी विधानसभा सीटें चाहते हैं वो बीजेपी देने में शायद बहुत कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति के लिए सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल है और अजीत पवार के नए जो कह लीजिए कि मुलाकातें, जो उनके बातें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि अजीत पवार खुद थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे महाराष्ट्र के चुनाव में। देखा जाए तो महायुति के सहयोगियों की मांग उसके लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन न आने के लिए और बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महायुति के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, ये दोनों ही पार्टियां डिमांड कर रही हैं अच्छी सीटों की। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियों की बात करें तो अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिहाज से, अगर सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव के लिए होगा तो उसमें एकनाथ शिंदे बाजी मारते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अजीत पवार को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं महाराष्ट्र की सियासत में हो रही हैं, निश्चित तौर पर एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।